Today, now we discuss process of self-discovery in The Dead by James Joyce. The party and the guests are in the hall preparing themselves to leave. पार्टी ख़त्म होती है, गेस्ट जौन से हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो हॉल को छोड़ सकें. Through these moments and while Jibril is waiting for Greta to get ready, he sees her standing in the shadow at the end of the stair listening to a man voice singing in a nearby room as if she were a symbol of something. जैसे ही वो रेडी होते हैं, थ्रू दीज मोमेंट्स, इन लम्हों में जो जिब्राइल है वो ग्रीटा का वेट करता है ताकि वो रेडी हो जाए और वो उसको देखता है कि वो शैडो में खड़ी है, एक साइड पर एंड ऑफ द स्टेयर्स शैडो में खड़ी है और मैन की वॉइस जो कि गाना गा रहा है नियर बाय रूम में उसको सुन रही है एज इफ़ शी वर अ सिंबल ऑफ समथिंग, जैसे कि वो किसी चीज़ का सिंबल है. जिब्राइल पिक अप अ सीन ओनली एज अ सब्जेक्ट फॉर आर्ट. जिब्राइल जो सा इस सब्जेक्ट को जो है इस सीन को जो पिक करता है फॉर सब्जेक्ट ऑफ आर्ट, फॉर योर लिटरेचर वर्क, फॉर योर लिटरेरी वर्क. सो ही इवन कंस्ट्रक्ट अ पोएटिक टाइटल और उसने उसको जो है पोएटिक टाइटल दिया है दैट इज़ डिस्टेंट म्यूज़िक. मोस्टली बिकॉज सच्चा म्यूज़िक इज़ यूज टू बी डिस्टेंस टू हिम. इस तरह का म्यूज़िक उसके लिए जो है डिस्टेंट टू हिम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ द म्यूज़िक ऑफ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ही हैज़ नेवर हियर. उसके मुताबिक ये म्यूज़िक जौन सा किसी के जज्बे किसी को समझने के लिए जौन सा है वो होता है जो कि उसने कभी नहीं सुना. बट फॉर ग्रीटा दिस म्यूज़िक इज़ ऑन द स्पॉट और एंड डायरेक्टली अवोकिंग द मेमोरी ऑफ अ यंग मैन शी हैड न्यू ईयर बिफोर who had sung that song and who had died in the brilliance of his passionate love for her. सो यहाँ पर जो ग्रीटा के लिए ये म्यूज़िक है वो इसको स्पॉट इन ऑन द स्पॉट और डायरेक्टली जो सा वॉक कर रहा है उसकी मेमोरी को ऑफ यंग मैन, एक यंग मैन की मेमोरी को शो कर रहा है. और शी हैड नॉन ईयर्स बिफोर, उसको वो काफ़ी सालों से जानती थी और उसके लिए ये वो गाना गाता था और वो उसके लिए जो सा ब्रिलियंस जो सा बहादुरी की मौत मरा इसके प्यार के जज्बे में. और लेट्स एक्सप्लेन दैट द सीन इज़ रियली अ सिंबल ऑफ समथिंग. रियली जो लिट्स जौन सी है एक क्रिटिक है वो बताती है कि ये सीन जौन से वो रियली अ सिंबल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का सिंबल है. सिंबल ऑफ जिब्राइल सेपरेशन फ्रॉम ग्रीटा सीक्रेट लाइफ. हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिंबल है जिब्राइल की सेपरेशन का फ्रॉम ग्रीटा की पर्सनल या सीक्रेट लाइफ से. वाइल later as that she is the symbol of life and love into whom the grace of the Holy Ghost is about to descend. This is the mystery of the awakening which led to salvation. इस लिटल जो है वो असर्ट करती है कि ये सिंबल जो उनसे लाइफ और लव का है. इसमें जो ग्रेस ऑफ द होली गोस्ट जो उनसे वो अबाउट टू डिसेंड हो रही है. दिस इज़ द मिस्ट्री ऑफ अवेकनिंग विच लेड टू सैल्वेशन, जो कि निजात का रास्ता है. इन अदर वर्ड्स द वर्सेस ऑफ द सॉन्ग फॉर Greta are associated with her immobility, the deeper grief of her past emotional state, and such a distant music is specifically belong to a distance in time, while for Jibril it is on the contrast. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वो सॉन्ग है उसके लिए जो वर्सेस है वो ग्रीटा के लिए जो उनसे एसोसिएट करता है उसकी मोबिलिटी को, उसकी जो डीपर ग्रीफ है उस पास्ट में जो उसका है उसको इमोशनल स्टेट को शो कर रहा है, उसकी डेथ को शो कर रहा है. और सच्चा डिस्टेंस म्यूज़िक जो उनसे स्पेसिफिकली बिलोंग टू अ डिस्टेंस इन टाइम जो टाइम गुजर चुका है उसके बारे में. वाइल फॉर जिब्राइल के लिए कि ये जो उनसे है ऑन द कंट्रास्ट इसके ऑपोजिट है. ही टेक्स द म्यूज़िक एंड strange effect on her his own positively. वो म्यूज़िक सुनता है और उसको अजीब जो से उसके जो है अफेक्ट उसकी जो है पॉजिटिवली उसके आते हैं. सडनली ही डिज़ायर हर थिंकिंग ऑफ देयर लॉन्ग इंटीमेट रिलेशन टुगेदर. वो सडनली उसके बारे में सोचता है, उसकी डिज़ायर उसको ख्वाहिश होती है उसकी जो लॉन्ग इंटीमेट रिलेशन है उसके बारे में सोचता है. सो ही लॉन्ग टू बी अलोन विद हर, और वह चाहता है कि वो उसके साथ रहे. बट अनफॉर्चुनेटली ही डज नॉट नो दिस लॉन्ग वाइड एंड वार्म पैशनेट इमेजिनेशन इज गोइंग टू betray एंड ह्यूमिलेट हिम. ही वाज ह्यूमिलेटेड बिफोर. अब उसको ये नहीं पता अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से जो है वो नहीं जानता कि ये लॉन्ग एंड वाइड एंड वार्म पैशनेट जो है जिसके बारे में वो इमेजिन कर रहा है इज़ गोइंग टू बेट्रे
betray, उसको धोखा देने वाले हैं, and humiliate, उसके ऊपर जो है उसकी बेइज्जती करवा रहा है, उसको ज़लील करना चाह रहा है ऐसे जैसे कि वो पहले हो चुका है. जिब्राइल watched his wife who did not join in the conversation. जिब्राइल जो है वो अपनी वाइफ को देखता है कि जो कि कन्वर्सेशन में ज्वाइन नहीं करती. She was standing right under the dusty fanlight and the flame of gas lit up the rich bronze of her hair which he had seen her drying at a fire a few days before. वो मतलब जो है फ़ैन लाइट के डस्टी फ़ैन लाइट के सामने खड़ी होती है, राइट अंडर डस्टी फ़ैन लाइट एंड द फ्लेम ऑफ गैस लिट अप, और जो गैस का फ्लेम है वो चल रहा होता है. द रिच ब्राउन्स ऑफ हर, उसके जो रिच ब्राउन्स हेयर है विच ही हैड सीन हर ड्राइंग एट द फायर अ फ्यू डेज बिफोर, जो कि उसने देखे कि आग से जल गए थे. शी वॉज इन द सेम एटीट्यूड एंड सेम अनअवेयर ऑफ द टॉक अबाउट हर, और वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती है. एट लास्ट शी टर्न टुवर्ड्स देम एंड जिब्राइल saw that there was a color on her cheeks and that her eyes were shining. वो उसकी तरफ जब उसको अपनी तरफ मोड़ता है, वो देखता है, जिब्राइल देखता है कि उसका कलर जो है चिक्स का वो चेंज हो चुका है और उसकी आई जो सी हैं वो शाइन कर रही है. सडन टाइड ऑफ जो है लिपिंग आउट ऑफ हिज हार्ट, अचानक से जो है उसका जो जॉय है वे जो है मतलब उभरती है उसके दिल से. Mr. Darcy, she said, what is the name of that song you were singing? Mr. Darcy उसको कहती है कि उस सॉन्ग का क्या नाम है. It called the Lass of Aughrim, वो उसको कहती है कि Lass of Aughrim. said Mr. Lass of Aughrim जो सी है, the words quoted words are a young woman, इसको young woman के लिए यूज़ किया गया है. She begged her lover to take her and their baby into his castle, जो कि इसकी और उसकी बेबी को जो है मतलब किसी अच्छे खूबसूरत जो से कास्टर में ले जाता है. शी डज नॉट नो दैट लॉर्ड ग्रेगरी मदर इज़ प्लॉटिंग टू कीप दैम apart. The setting of the Lord all barrel migrated from Scotland to the village of Aughrim east of Galway city, Greta's home. DRC, but I could not remember it properly. Why do you know it? तुम क्यों जानते हो? Thus with Gabriel furious lust against his wife, they walk to a place where they can find a cab. जिब्राइल जो है गुस्से से उसकी तरफ देखता है अपनी वाइफ की तरफ, और वो चले रास्ते में चलता है और कहता है कि कैब जो सी है उसको ढूंढो. ही लुक एट हर, वो उसकी तरफ देखता है. while she is walking up ahead of him with Mr. Bartle DRC and a young woman named Miss O'Callaghan, वो मतलब उसकी तरफ देखता है जबकि वो उनके साथ चल रही होती है मिस्टर बार्टल DRC के साथ और उसकी यंग वुमेन नेम जो है मिस कलगन के साथ. इन द कैब ही कंटिन्यू टू लुक एट हिज वाइफ विद ग्रेट फीलिंग, और कैब में भी वो उसकी तरफ मुसलसल देख रहा होता है बहुत ज़्यादा फीलिंग के साथ. when they cross O'Donnell Bridge, Miss O'Callaghan repeat the saying that one can never cross the bridge without seeing a white horse. मिस कॉलगन जो सी है वो ओडोनल जो से ब्रिज से गुजरते हुए ये दोबारा रिपीट करती है कि कोई भी इस ब्रिज को पार नहीं कर सकता जब तक कि वाइट हॉर्स ना देख ले. जिब्राइल से दैट इंस्टेड ही से अ वाइट मैन, जिब्राइल कहता है कि इसके बजाय कि मैंने वाइट मैन देखा है. रेफरिंग टू अ स्टैचू कवर्ड विद स्नो, ये बताते हुए कि जो स्टैचू है वो स्नो के साथ कवर. एंड हियर मे बी हिज अनकैलकुलेटिव वार्म पैशन अगेंस्ट हिज वाइफ पुश हिम to see himself in an image of white knight who is the quest of to achieve his goal. So यहाँ पर भी जो है वो उसको ये शो करना चाह रहा है कि उसका जो वार्म पेशन है अगेंस्ट हिज वाइफ के बारे में, और उसको पुश कर रहा है हिमसेल्फ अपने आप को इमेज शो कर रहा है वाइट नाइट हु इज इन क्वेस्ट ऑफ अचीव हिज गोल, जो कि किसी चीज़ अपने गोल को हासिल करने के लिए चाह रहा है. द सेम पेशन विल आल्सो इनकरेज हिम एट द होटल, और इसी तरह का जो जज्बा है उसको होटल में शो कर रहा है, इनकरेज कर रहा है. टू पे द होल फेयर ऑफ द कैब एंड सी ऑफ मिस कॉलगन एंड DRC, और जो है वो कैब का पूरा किराया देता है और देखता है कि सी ऑफ करता है मिस ओकलगन को एंड मिस DRC का. एट द होटल द पोर्टर ब्रिंग दैम टू देयर रूम लीडिंग दैम बाय कैंडल लाइट बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइट्स आर नॉट वर्किंग. तो होटल में जब वो जाते हैं जो वेटर है उसको उनके कमरे तक लेकर जाता है और वहाँ पर कैंडल लाइट जलाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट जो हैं वो वर्क नहीं कर रही. बट इन स्पाइट ऑफ the dark and cold atmosphere, Jibril asked the man to take the candle away with him.
because they have enough light from the windows। और बाद में जिब्राइल जो है इस कोल्ड और डार्क एटमॉस्फेयर में होता है तो वो उसको आदमी को कहता है कि कैंडल अपने साथ ले जाए क्योंकि विंडो की लाइट इनफ है। इन जिब्राइल बिहेवियर वन कैन फाइंड दैट हिज स्पार्किंग पेशेंट आल्सो पुश him to think that the little light is enough to achieve his quest। तो यहाँ पर जिब्राइल की जो बिहेवियर है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो अपनी जो क्वेस्ट है उसको इजीली अचीव कर सकता है। When he approaches his wife, she breaks into tears and informs him that the tenor song reminds her of a former lover she has known when she was living in Galway। जब वो अपनी वाइफ की तरफ टर्न करता है तो वो उस आंखों में आंसू से भरे जॉन से है वो उसकी तरफ देखता है और उसको इन्फॉर्म करता है उसका कि ये जो टेनर सॉन्ग था उसको उसके फार्मर लवर की याद दिलाता है जिसको वो काफ़ी देर से चाहती थी जबकि वो गालवे में रहती थी। Therefore, ironically, Jibril asked her whether that was the reason of her desire to go to Galway for the summer। और वो उसको कहता है कि यही वजह थी जिसकी वजह से जो है मैं गालवे समर में नहीं जाना चाहता था। But when she knows that the young lover is dying when he was only 17 and he was mere worker in the gas worker, his self-confidence is destroyed by such sharp blows। तो उसके तेज़ आंधी की तरह तेज़ हवा की तरह जो है इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है मतलब तबाह हो जाता है जब वो ये जानता है कि वो मैं मतलब ग्रीटा जो से 17 ईयर की थी और वो जो है मतलब गैस में काम करता था। He felt upset and so much humiliated by the failure of the journey and for being even not equal to such a simple boy। और वो बहुत ज़्यादा फील करता है अपने आप को बहुत ज़्यादा बेइज्जत रुसवाई फील करता है कि इस बारे में कि वो मतलब सिंपल बॉय के इक्वल नहीं है। सो ही बर्न्स वाइल विद शेम वो शर्म के साथ जो सा जल रहा है। ही फील दैट ही इज़ अ मियर लूज़र एंड ही हैज़ नो फर्दर डिफेंस इज लेफ्ट। वो सोचता है कि मैं लूज़र हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ही स्टार्ट टू फील सैड एंड जेलस फ्रॉम द डेथ माइकल हुज पैशन आर स्टिल अलाइव इन द माइंड ऑफ रीटा एट द टाइम ही हैज़ हिमसेल्फ ऑलवेज लैक्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मतलब सैड फील करता है और जेलस फील करता है कि डैड माइकल जोन्स है उसका जज्बा उसकी मोहब्बत अभी तक ज़िंदा है उसके ग्रीटा के माइंड में जबकि उसकी जो है उसकी जो जिब्राइल की नहीं है। ही इज़ फीलिंग्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ पावरफुल सेंस ऑफ इन्फ्योरिटी। और इसकी जो मतलब ये फीलिंग्स है वो पावरफुल जोन सी है इन्फ्योरिटी में शो हो जाती हैं और विच टेरिफाई हिम एंड ऑब्सक्योर हिज विजन। तो उसको विजन में जोन से ऑब्सक्योरिटी नज़र आती है। ही सीज हिमसेल्फ वो अपने आप को देखता है एज लूडिक्यूरस फिगर एक्टिंग एज अ पैनिक बॉय फॉर हिज ओन। तो यहाँ पर अपने आप को लूडिक्यूरस फिगर फील करता है पैनिक बॉय शो करता है अपनी आर्ट्स के लिए नर्वस वेल मीनिंग सेंटिमेंटलिस्ट और एक्टिंग टू वल्गरियंस एंड आइडलाइजिंग हिज ओन clownish lures। He pitiable focus fellow he had caught a glimpse of in the mirror। Instinctively he turned his back more to light lest she might see the shame that burned upon his forehead। वो अपने आप को शीशे में देखता है और उसमें अपने जोन सी है उसको शर्म के साथ जो आपका माथा है जोन सा वो उसको झुलसता हुआ नज़र आता है। एज ग्रीटा फिनिशेस हर स्टोरी ग्रीटा जब अपनी स्टोरी ख़त्म करती है शी ब्रेक डाउन इनटू एन अनकंट्रोलेबल क्राई। ग्रीटा जो सी अपनी स्टोरी ख़त्म करती है तो वो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त रोना शुरू कर देती है। जिब्राइल वॉचेस हर स्लीपिंग और जिब्राइल उसको सोते हुए देखता है एज इफ दे हैड नेवर लिव्ड टुगेदर एज अ मैन एंड वाइफ जैसे वो पहले कभी भी एज अ हस्बैंड वाइफ के तौर पर नहीं रही। ही फील इनसिग्निफिकेंट इन हर लाइफ एंड वंडरिंग अबाउट हर गर्लिश ब्यूटी एंड हाउ द सीजन हैव चेंज इट। और वो उसकी तरफ देखता है और देखता है कि लाइफ कैसे चेंज हुई उसकी गर्लिश ब्यूटी को देखता है हाउ द सीज़न हैव चेंज के सीज़न कैसे चेंज हुआ है। हर फेस नाउ इज़ नॉट द विच कॉज माइकल फ्यूरी हैड ब्रेव दैट। उसका फेस वो नहीं था जो कि माइकल फ्यूरी की जो बहादुराना मौत थी। जेनेरस टीयर फिल जिब्राइल्स आई ही हैड नेवर फेल्ट like that himself toward any woman but he knew that such a feeling must be love। वो उसकी तरफ देखता है तो उसको जिब्राइल जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि इस तरह की फीलिंग कभी भी उसको किसी औरत के लिए नहीं आई। बट ही नो डैट वो जानता था ये फीलिंग उसको जो है मस्ट बी अ लव ये प्यार है। थस हिज सिंपैथी टुवर्ड हिज वाइफ ट्रांसफॉर्म लस्ट इनटू लव एंड ही
as he gained transforming insight into his life. His feeling of superiority seemed to vanish away, and step by step led him to his self-knowledge. आप देख सकते हैं कि जो उसकी सिंपैथी है वो अपनी वाइफ की तरफ चले जाती है, और उसका जो लस्ट है, जो उसकी हवस है या उसका जो लालच है, वो लव प्यार में तब्दील हो जाता है। और उसकी जो अंदरूनी तौर पर जो उसकी लाइफ में जो चेंजिंग्स आ रही हैं, जिसको उसने गेन किया है, और अपने आप को सुपीरियरिटी शो करता है, और सीम टू वैनिश, जो कि वो अपने आप में सुपीरियरिटी शो करता था, वो ख़त्म हो गया स्टेप बाय स्टेप, और उसको सेल्फ नॉलेज की तरफ लेकर जा रही है। एलमन स्ट्रेस इज दैट एट द टाइम जिब्राइल एडवाइज माइकल फॉर हिज सेक्रीफाइस। जो मैं एलमन स्ट्रेस करती है कि ऑल द एट द टाइम जब जिब्राइल जो से इनवाइस फ्यूरी फॉर हिज सेक्रीफाइस, उसकी कुर्बानी को देखता है। ही इज़ आल्सो डाइंग फॉर गीता एंड गिविंग अप हिज प्राइड, और वो उसके लिए गीता के लिए मरता है, और अपना प्राइड जो है, अपना गुरूर जो है वो छोड़ देता है। होल हिम पार्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड हिम, especially he feel close not only for her through sympathy and love, but her dead lover also। तो ये स्पेशली जो सा फील क्लोज करता है ओनली टू हर थ्रू सिंपैथी, सिर्फ इस वजह से कि वो उसकी तरफ जो सा हमदर्दी शो करता है, एंड लव, और उसको प्यार देता है, बट टू हर डेड लवर आल्सो, जो कि उसका डेड लवर भी करता था। एंड जिब्राइल रियलाइज दैट ही न्यू नथिंग अबाउट द अदर वर्ल्ड ऑफ हिज वाइफ। जहाँ पर आप देख सकते हैं जिब्राइल जो सा वो रियलाइज़ करता है कि कोई भी चीज़ जो सी है उस वर्ल्ड में जो सी उसकी वाइफ के लिए वर्ल्ड ऑफ अ डेड यूथ मेमोरी, और उसके लिए जो सी है उसकी यूथ की मेमोरी जो सी है वो मतलब मरा हुआ दुनिया जो सी है वो एक जो मेमोरी थी वो एक डेड यूथ की थी। देयरफॉर ही बिटरली फील दैट एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ हिज mockery to bring his wife back to the world of which he was the center of attraction. Such a failure finally had to break the walled सर्कल ऑफ द प्राइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मतलब इसकी जो फीलिंग है और उसका जो एब्सोल्यूट फेलियर है, उसकी जो उसकी वाइफ की तरफ है, उसको दुनिया में लेकर आ जाता है, जो कि उसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और इस तरह का जो फेलियर है उसको फाइनली जो है उसके जो है गुरूर की दीवार को तोड़ देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ नोइंग सच रियलिटीज जिब्राइल एस्केप फ्रॉम हिमसेल्फ टू फील अ सेंस ऑफ एब्सोल्यूट यूनिटी एंड आइडेंटिटी विद ऑल दोज पार्ट्स विच बिफोर हैड बीन अनफेवरेबल टू हिज सेल्फ स्टीम। तो यहाँ पर उसके नतीजे में जो है जो वो जानता है, जिन रियलिटीज़ को जिब्राइल जानता है उनसे जान छुड़ाता है, और सेंस ऑफ एब्सोल्यूट यूनिटी जो उनसे फाइंड करता है, और अपनी आइडेंटिटी के जो उनसे वो देखता है, उसके सब हिस्सों को देखता है, और अनफेवरेबल जो उनसे चीज़ें हैं उनको सेल्फ स्टीम उनसे उनकी ख़त्म करता है। थर्स ही रियलाइजेस हिज पॉम्पस सेंस ऑफ डिग्निटी एंड बीइंग सुपीरियर टू एवरीवन एंड नो दैट दे वर जस्ट इलोजन ऑन द बेसिस जॉन स्टेट्स दैट। वो इसमें बताता है अपनी जो उनसे सेंस ऑफ डिग्निटी है उसको जो बताता है उसके सुपीरियर, अपने आप को हर एक के ऊपर जो है सुपीरियर समझना, वो उसके बारे में जस्ट बताता है कि ये जस्ट इल्यूजन थी। और जॉन स्टेट्स दैट हिज वाइफ पास्ट लाइफ एक्सक्लूड हिम कम्प्लीटली। इसकी वाइफ की जो उनसे लाइफ है उसको टोटली चेंज कर देती है। नो लॉन्गर अ पार्टिसिपेंट एंड नो लॉन्गर एन ऑब्सेसिव अटैक अगेंस्ट हिज ईगो एंड द पर्ल ऑफ सेल्फ मॉकरी। ही कैन डिपेंड ऑन हिज ओन डिटैचमेंट विच स्पॉन्टेनियसली बिगेट्स अ वाइज्ड एंड सेंसिटिव रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्चुअलिटी। और ये इसकी जो सी पर्सनैलिटी को शो करता है। एट लास्ट एज जिब्राइल स्लीपली लुक थ्रू द विंडो वॉचिंग द फ्लैग्स फेल द स्नो इज़ कमिंग डाउन ऑल ओवर आइलैंड। और वह देखता है विंडो में से कि जो फ्लैग्स फॉल कर रही हैं, स्नो जो सी हैं वो आइलैंड में गिर रही हैं। द टाइम हैड कम फॉर हिम टू सेट ऑफ हिज ऑन हिज जर्नी वेस्टवर्ड। और वो टाइम आ गया है कि वो जो अपनी जर्नी है वेस्टवर्ड की तरफ जो सी है वो सेट करे। व्हाट वी फाइंड हियर इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ द सिम्बॉलिक कन्वेंशनल meaning of the West, which is usually associated with that goes unhappy things and feel paralysis, but in this story it has a special meaning। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सिंबॉलिक कन्वेंशनल मीनिंग था वेस्ट का, वो आप देख सकते हैं कि डेथ के साथ, गोस्ट और अनहैप्पी थिंग्स के साथ और पैरालिसिस के साथ एसोसिएट था। बट इस स्टोरी में जो है वो स्पेशल मीनिंग है। फॉर ग्रीटा इट इज़ अ प्लेस ऑफ लाइफ एंड लव, वाइल फॉर जिब्राइल इज एसोसिएटेड विद द पास्ट बैकवर्डनेस एंड दैट फ्रॉम विच ही हैज़ एलिनेटेड हिमसेल्फ बिफोर, बट नाउ थिंग्स आर चेंज। आप देख सकते हैं ग्रीटा के लिए जो सा ये वेस्ट था वो लाइफ थी, उसकी ज़िंदगी थी और उसका प्यार
दौर था जबकि जिब्राइल के लिए जो उनसे एसोसिएट कर रहा था, पास्ट बैकवर्डनेस के साथ अटैच था और डेथ के साथ, और अपने आप को तन्हाई में जो उसने टाइम गुजारा है। और नाउ थिंग्स आर चेंज, अब चीज़ें जो उनसे चेंज हो गई हैं। द सेंस ऑफ जिब्राइल इम्पोर्टेंस ऑफ हिज सेल्फ स्टीम इज shattered and he no longer possesses himself which he is a kind of spiritual dead। जिब्राइल की जो सेंस ऑफ अपने आप को सेल्फ स्टीम था वो चेंज हो गई थी और जो उसके shattered and he no longer possess he a kind of spiritual death। So while he is watching the falling of the snow which suggests the unifying consciousness of the living and the dead and fall everywhere upon all things, आप देख सकते हैं कि जो उसकी जो स्नोफॉल को देख रहा है, स्नोफॉल का जो गिनना है वो उसको सजेस्ट कर रहा है यूनिफाइंग कॉन्शियसनेस को ऑफ लिविंग एंड डेड, लिविंग और डेड को, एंड फॉल एवरीवेयर अपॉन ऑल थिंग, और सब चीज़ों के ऊपर गिर रहा है। ही स्टार्ट टू इमेजिन थ्रू अ सडन एम्फीफेनी हाउ इट कवर्स द whole earth like a blanket and how it covers the dead and the living। आप देख सकते हैं कि ये सडन एपिफेनी जोन सी है वो कैसे होल अर्थ को जोन से है और लाइक अ ब्लैंकेट जोन से है उसको कवर किया हुआ है, और ये कवर द डेड एंड द लिविंग, और डेड और लिविंग को कवर किया हुआ है। ही थिंक ऑफ हाउ द स्नो फॉलिंग ओवर आइलैंड एंड यूनिफाइंग द स्ट्रेंज लैंड ऑफ द वेस्ट, और वो बता रहा है, सोचता है कि जो स्नो है जो कि आइलैंड के ऊपर गिर रही है और कैसे स्ट्रेंज चीज़ों का जो कि स्ट्रेंज लैंड है वेस्ट को उसने कवर किया हुआ है, यूनिफाई कर रहा है। वेयर माइकल फ्यूरी हु डिफीट हिम इज बॉडी, जो कि मतलब वहाँ पर मरा है विद देयर फेमिलियर एंड कंफर्टेबल ईस्टर्न डुब्लियन वर्ल्ड, जो कि अपने कंफर्टेबल ईस्टर्न डुब्लियन वर्ल्ड के साथ। Thus he start to feel close to Greta and her dead lover whether through sympathy or love, और वो उसके साथ जो उनसे क्लोज हो जाता है ग्रीटा के साथ, और मे भी वो उसके जो है डेड लवर की बिना पर या फिर उसकी हमदर्दी की बिना पर या फिर प्यार की बिना। Henceforth through such a symbolic portrait Jibril realizes his new sense of identity with the world of he is living in। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिम्बॉलिक है इसका पोर्ट्रेट है जिब्राइल का जो कि शो कर रहा है, उसको रियलाइज़ कर रहा है उसकी न्यू सेंस ऑफ आइडेंटिटी को उस दुनिया के साथ जहाँ पर वो रह रहा है। बिकॉज द ब्रेक डाउन ऑफ द सर्कल ऑफ हिज प्राइड help him to know the reality of himself as a normal person not different from other। और यहाँ पर जो उसका ब्रेकडाउन, उसका जो सर्कल, जो क्रूर का सर्कल है उसका टूटा है, वो उसको दूसरों से लोगों से मुख्तलिफ कर रहा है। Thus Ibrahim moved from his self importance and pride to be objective and adapting an impersonal point of view। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जिब्राइल है अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस ख़त्म करके, अपना गुरूर ख़त्म करके जो उनसे इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जिनसे उसने उसको अडॉप्ट किया। In fact such a way of living in the idea static attitude of joy for himself, और यही जो लिविंग है ये आइडियल एस्थेटिक एटीट्यूड था जो कि जॉयस का अपने बारे में था।